ये कंपनी को देखते हैं नर्चर वेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, पहले पूरा का पूरा 100% एक्सपोर्ट में था पूरा। मतलब क्या इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये क्या करते हैं ना, ये आपका कुकीज़ वगैरह कहते हैं ना, कुकीज़ वगैरह बेकरी के प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं। ठीक है। पहले क्या करते थे, पहले पूरा का पूरा ये समझो ना फॉरेन से उठाते थे, फॉरेन में ही बेचते थे। मतलब समझो ना, ये इनका एक मलेशिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कराते थे, डिजाइन वगैरह सब वहीं से करवाते थे, वहाँ से प्रोक्योर करते थे, सीधा आपको मिडल ईस्ट और अफ्रीका और यूरोप वगैरह में बेचते थे। मतलब बेसिकली फॉरेन से माल उठा के फॉरेन से ही बनवाते थे, फॉरेन में ही बेचते थे। लेकिन अभी क्या है, 2023 से इन्होंने एक प्लांट लाया था राजस्थान में, वहाँ से फिर खुद की मैन्युफैक्चरिंग चालू की। उसके बाद अभी दूसरा प्लांट भी कुछ यूपी वगैरह में ला रहे हैं। ठीक है। तो इसके फिर क्या हुआ, अभी 100% एक्सपोर्ट से ना धीरे धीरे ये शिफ्ट होते जा रहे हैं डोमेस्टिक पे, 20% 30%, आगे जाके 50% भी बोल रहे हैं। ठीक है। अभी देखो एक मतलब ये तो हो गया, उसका ब्रीफ हो गया। अभी देखो Q3 तक क्या था ना, Q3 तक सब कुछ सॉर्टेड था, सब कुछ सॉर्टेड था, मतलब ग्रोथ वगैरह तगड़ी आ रही थी। अब मान लो Q4 तो अभी आया है, इसको अब मारो आप एक बार के लिए इग्नोर। मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि कैसे क्या किया जाता है। देखो Q3 तक सब कुछ बढ़िया था। Q3 के कॉल में देखो ना, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि भाई हम नया प्लांट वगैरह ला रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जीपी रेशियो देखो 12% से 25-30% पहुंच जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन क्या देखो, और उसके अलावा इन्होंने क्या बोला था कि भाई 2026 में हम 1150 करोड़ का सेल करेंगे। ठीक है। यानी 50% का जंप हुआ, वो भी ठीक है, चलो। अच्छा, मतलब Q3 क्या मैं बात बता रहा हूँ, Q3 में अगर आप अच्छे से खड़े हो तो आप क्या देखोगे। Q4 तो अभी आया है ना, मैं 3 महीने बैक जाता हूँ और 3 महीने पहले की सिनेरियो आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला, हम आरओई को ऊपर की तरफ रखेंगे, आरओई को 24-25% से, मतलब 15 के अभी कितना 16% है क्या, हाँ 16%, 20% से ये 24-25% तक रखेंगे। वेल एंड गुड, आरओई का डायरेक्शन अच्छा बता रहे हैं, यानी बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तभी आरओई ऊपर जाता है। ये एक आप एक थंब रूल समझो, चलो। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या गाइडेंस दिया कि 1150 हम करेंगे FY26 में। देखो 1150, ठीक है। और वहां से 2026 के बाद से ये 2500 करोड़ तक जाएंगे 2029 में, मतलब 3 साल में 2500 तक जाएंगे। मतलब 26 तक तो कितना किया, 1150 किया, 1200 समझो, फिर 1200 से 2500 तक जाएंगे 3 साल में, यानी 26 से 28% का कैगर करेंगे। ठीक है। और पैट मार्जिन को भी करीबन 10 से 15% का रखे हैं दी जा रही, तो पैट मार्जिन यू आर टॉकिंग, इबिट्टा मार्जिन आई एम टॉकिंग। अच्छा, तो इबिट्टा मार्जिन को 10 से 15% रखेंगे। ठीक है। अब देखो ये सब तो हो गया, चलो कहानी, यानी Q3 के एंड में हो, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ कहते हैं ना, सब कुछ हरा हरा लग रहा है। चलो अभी अभी Q4 का रिजल्ट आया और कंपनी ने ये कर दिया। ठीक है। सबसे पहले ग्रोथ गायब हो गया, और ग्रोथ के अलावा तो छोड़ो, इबिट्टा मार्जिन भी खत्म हो गया। ठीक है। अभी क्या अभी आप वो देखो। अच्छा, अभी अपन देखते ईयरली बेसिस पे, जो इन्होंने 1150 बोला था, क्या उन्होंने अचीव किया 1150 जो बोला था। ये देखो 1150 अचीव भी नहीं कर पाया, इसी की वजह से मार्केट ने इसको पेनलाइज किया। देखो ठीक है। अभी देखो, मान लो एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, वो कहते हैं ना, ये आप ये कहते हैं ना, मैं कभी भी स्टॉक रिकमेंडेशन कुछ नहीं देता। ठीक है। और आप कितना भी पूछ लो मेरे से, कितना भी कमेंट कर लो, क्या कर लो, मैंने मतलब कभी नहीं बताना कि क्या क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कैसे क्या किया जाता है। ठीक है। आपको कॉमन सेंस बता रहा हूँ, कॉमन सेंस ही बताऊंगा। ठीक है, हमेशा। बाकी आप कुछ भी करके उगलवा नहीं सकते मेरे से। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। अभी देखो, अभी ये कंपनी को देखो, तो Q4 में इसके दिक्कत आई। ठीक है। तो दिक्कत के बाद क्या, दिक्कत के बाद नंबर 1 रूल, कभी भी जीवन में जब दिक्कत आए ना, तो कभी भी जीवन में कभी भी ऐड नहीं करने का, प्राइस कितना भी नीचे जाते रहे, सबसे पहले ऐड तो कभी नहीं करने का। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, आपको सेल करना है या बने रहना है। ठीक है, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो हमेशा कहते हैं और नलीफाई हो गया, वॉइड हो गया, उसको कभी मतलब वो समझो ना, वो ऑप्शन ही नहीं है कि आप खरीद लो और जाके। ऑप्शन क्या बचता है कि क्या आप उसको बने रहना या बेचना है। बने रहना तब होता है जब आपको दिखे कि भाई जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैनेजमेंट क्या बोल रही है। ठीक है।
तो इनका कॉन कॉल वगैरह कुछ आया है नहीं। और ये मतलब ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से इन्होंने पिछले 1 साल में, मतलब कहते हैं ना, पिछले पिछले साल से ये साल से अभी दूसरा 2 ही कॉन कॉल किया, और ये मेरे ख्याल से करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अभी क्या, ऐड तो आपको करना नहीं है। दूसरा, अब आपको डिसाइड करना है या तो बने रहना है या तो निकलना है, और निकलना है तो कितना निकलना है वो सब सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन ऐड तो नहीं करना है। चलो, अभी अभी प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, जब भी आपको कोई भी दिक्कत दिखे ना, जब भी कोई दिक्कत दिखे, और ऐसे केस में जहाँ पे आपको पता है मैनेजमेंट आएगी नहीं, क्या आएगी, और आप कहीं पे टीवी वगैरह में कहीं इंटरव्यू सुन लिए तो सुन लिए, चलो ठीक है, उससे भी आपको आइडिया आएगा कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है। लेकिन अगर मान लो वो कोई भी गाइडेंस नहीं आ रहा है ना, तो एक बार के लिए कुछ ना कुछ माल बेच के तो एक बार निकल जाने का। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ, एक बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, 2-3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। एक स्टॉक में, नाम तो कभी नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ उसमें हुआ क्या था। चलो अच्छा, वो आगे वाला वीडियो, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा।